Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. So today I am going to discuss my self analysis exam analysis 11th of October फर्स्ट शिफ्ट. So आज मैं 11th of October की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मेरा खुद का सेल्फ गिवन एनालिसिस है. So हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं. तो इंग्लिश में जैसे ही मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो मेरे सामने सबसे पहले फिलर्स आए थे. तो 5 फिलर्स थे. दैट वाज मॉडरेट लेवल के थे. क्लोज टेस्ट आया था 6 आई थिंक क्लोज टेस्ट थे ABCDEF करके. F को उन लोगों ने मिस्टेकली शायद उसको डार्क नहीं करा था तो F दिख नहीं रहा था उसमें. तो इसमें 6 क्लोज टेस्ट थे जो कि वो भी मॉडरेट लेवल के ही थे. इजी तो नहीं थे कि क्लर्क लेवल का PO का पेपर दे रहे हो तो आप क्लर्क लेवल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. उसके बाद सेंटेंस स्वेपिंग थी जो कि आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन थे. 5 क्वेश्चन थे आई थिंक. तो आई थिंक सेंटेंस स्वेपिंग इज़ इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट. ये इजी टू मॉडरेट के बीच में थे. उसके बाद एरर थे 2 जो कि सेंटेंस दिए थे ABCD करके और वो पुराना ओल्ड पैटर्न पे नहीं था और ABCD करके दे दिया था तो उसमें से आपको एरर बतानी थी. फिर एक था सेंटेंस करेक्शन जैसे कि वो ओल्ड पैटर्न पे आता था पहले कि एक सेंटेंस दे देते हैं, सेंटेंस में बीच में बोल्ड दे देते हैं, फिर उसमें आपको रिप्लेस करना होता है. तो उस टाइप से एक ये सेंटर स्वेपिंग था. तो इस तरीके से इंग्लिश का पूरा ये एनालिसिस है. फिलर्स थे, क्लोज टेस्ट थे, RC था. RC वाज मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में. पहली बात तो RC समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाह रहा है वो. और उसके जो वर्ड थे वो मॉडरेट थे, मतलब वर्ड आप कर सकते थे. और सेंटेंस स्वेपिंग इजी था, मॉडरेट और इजी के बीच में ठीक था. एरर थी, एरर भी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में ही थी. और जो सेंटेंस करेक्शन था वो मॉडरेट लेवल का था. तो इंग्लिश में मेरे 22 है. और फिर अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की. तो मैथ्स में 2 DI थे, एक टेबल था, एक पाई चार्ट था. टेबल वाला जो था वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर था. उसमें परसेंटेज दे दिए थे और फिर उसमें क्वेश्चन में ही क्वेश्चन करके वो आंसर पूछ रहा था. तो उस तरीके से ये एक DI था. DI मॉडरेट लेवल के ही थे. फर्स्ट वाला था मॉडरेट लेवल का, लेकिन जो सेकंड था वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था. डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं कि वो बनने लायक नहीं था, बन जाता पर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था. दोनों ही DI में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लग रहा था. बट जो टेबल वाला था कंपेयर टू पाई चार्ट वो थोड़ा कम टाइम ले रहा था. तो एक ये क्वेश्चन था. उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन थे. तो अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस थे और दैट वाज लिटिल बिट मॉडरेट लेवल. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन लोगों ने लेंथी बनाने की कोशिश ज़रूर करी थी बट वो बन नहीं पाई उन लोगों से. तो जो 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी दैट वाज आल्सो अगर जो लोग फैक्टोरियल करके करते हैं तो उन लोगों के लिए लिटिल बिट लेंथी हो गया होगा. बट जो लोग फार्मूले से करते हैं जो कि b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, अगर ये फार्मूले से करते होंगे और उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट के अंदर सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए होंगे. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था. फिर वर्ड प्रॉब्लम 15 वर्ड प्रॉब्लम आई थी. तो मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो चुका था DI और अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो मैं वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट नहीं कर पाया और थोड़ा बहुत मेरा वीक पॉइंट भी है वर्ड प्रॉब्लम, तो मैं काफ़ी कम अटेम्प्ट कर पाया. तो मेरे जो मैथ्स में अटेम्प्ट है वो 20 है. तो 20 मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट है और 22 इंग्लिश में. फिर अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ. तो रीजनिंग में 4 पजल्स थी. फर्स्ट थी बॉक्स बेस, सेकंड थी फ्लोर फ्लैट वाली, जैसे फ्लोर दे देते हैं 1 2 3 4, फिर उसके फ्लैट होते हैं जिसमें जैसे बोलते हैं कि P जो है Q के वेस्ट में, फिर वो उसको ऐसे अरेंज करना पड़ता है. फिर एक एज बेस थी जिसमें एज का बेस दिया हुआ था 2020. तो अब और एक 2 रो वाली पजल थी. तो इसमें जो एज वाली थी और फ्लोर फ्लैट वाली थी ये थोड़ी ट्रिकी थी. और फ्लोर फ्लैट वाली तो मैं बोलूँगा कि ये मॉडरेट थी, मॉडरेट से भी ऊपर लेवल की थी, क्योंकि प्री में आप 2 वेरिएबल
दे सकते हो, बट फ्लोर और फ्लैट तो ऑलरेडी एक वेरिएबल अपन मान के चलते हैं कि फ्लोर और फ्लैट में अगर एक सिंगल वेरिएबल दे रहे हो तो ऑलरेडी पहले से इजी टू मॉडरेट के बीच में हो जाती है, और फिर आप उसको थोड़ा ट्रिकी बनाकर 2 वेरिएबल देते हो तो वो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट इम्पॉसिबल नहीं, अगर आप दूसरे क्वेश्चन छोड़ के अगर आप फ्लोर फ्लैट पर लग जाओगे तो बन जाएगी वो, मतलब आप 4 पजल बना सकते हो। फिर उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि आप मशीनलेस कर पाओगे कि नहीं। तो लेंथी थी, मतलब बॉक्स बेस थी, ट्रिकी थी, तो बॉक्स बेस में से 2 अटेम्प्ट में बन गई थी, और फ्लोर फ्लैट थी वो मैंने बनाई नहीं। एज वाली मेरे लास्ट मिनट में बन गई थी, पर मैं क्लिक नहीं कर पाया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया टाइम कंज्यूमिंग। तो एज वाली भी मेरी बन गई थी पर मैंने क्लिक नहीं कर पाया। उसके बाद 2 रो वाली थी, तो 2 रो वाली भी दो पॉसिबिलिटी में बन गई थी, तो वो भी मॉडरेट लेवल की थी क्योंकि उसमें डायरेक्ट वे में नहीं दिया था, इनडायरेक्ट वे में बताया गया था कि वो जो डी है उसका जो नेबर है वो उसको फेस कर रहा है। तो मतलब डायरेक्ट वे नहीं दिया था कि डी को कौन फेस कर रहा है, मतलब क्लर्क लेवल की नहीं थी, पीओ लेवल की ही थी। अच्छी लेंथी थी, मतलब बढ़िया थी, पजल बन जाती। फिर कोडिंग डिकोडिंग थी, तो कोडिंग डिकोडिंग 5 आई थी। 4 पजल थी 20 मार्क्स की, फिर कोडिंग डिकोडिंग थी 5 मार्क्स की। कोडिंग डिकोडिंग वाज 3 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, बन जाते हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन जो दिए हुए थे उसके बाद अनदर फिर उसमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के अंदर बताया था कि ये अगर इससे कोड बनता है तो इसका कोड क्या बनेगा। तो थोड़ी लेंथी बनाने का कोशिश कर रहा था कोडिंग डिकोडिंग में, बट वो बना नहीं हो जाता आपसे। फिर एक वर्ड दे दिया था, वर्ड में उन लोगों ने 4 लेटर दे दिए थे। 4 लेटर मतलब एक वर्ड दिया था, उसमें बोला था कि उसका 4th 5th या समथिंग कुछ, और उससे कितने वर्ड बन सकते हैं। तो उसमें FLOT करके 4 लेटर निकल रहे थे। तो 4 लेटर से मेरे हिसाब से, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं करा, पर मेरे हिसाब से फ्लोट और लोफ्ट बन रहा था। तो ये 2 वर्ड मेरे हिसाब से बन रहे थे, बाकी आप देख लेना कौन से बन रहे थे। फिर एक नंबर दे दिया था, नंबर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जैसा कि अपना कैरेक्टर में आता है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के हिसाब से मैच हो रहे, तो वैसी नंबर के अंदर दिया हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। उसके बाद एक हाइट अरेंजमेंट का आया था, जिसमें हाइट दे दी थी, और फिर उसमें बोला था कि ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब वो मॉडरेट लेवल का दिया था क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट वे में दिए हुए थे सारी चीज़ें। उसके बाद उसमें हाइट बताई हुई थी कि जी की जो हाइट है मतलब वो 3 गुना, ऐसा एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि ऐसा 3 गुना है, फिर इस तरीके से दिया था। फिर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में भी हाइट दे दी उन लोगों ने, फिर ई और बी की हाइट और फिर जी और बी की हाइट, फिर बोलते कि ई की हाइट कितनी होगी। तो इस टाइप से उसको मॉडरेट बनाने की कोशिश करी गई थी, बट वो थोड़ा मॉडरेट का ही था, मतलब मॉडरेट लेवल का ही मान के चलो, बन जाता वो भी। फिर 5 सिलोजिज्म थे, तो 5 सिलोजिज्म जो थे वो ओनली और फ्यू वाले थे। तो मेरे हिसाब से अगर एक एवरेज स्टूडेंट है 2 से 3 बना सकता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उस सिलोजिज्म में। तो 5 सिलोजिज्म थे, तो मेरा जो टोटल रीजनिंग में अटैम्प्ट में 25 है। तो 25 मेरे रीजनिंग में है, 20 मैथ्स में है और 22 इंग्लिश में है। तो टोटल मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो है 67। तो मेरा ऑन माई टेक ये मेरे हिसाब से, अब दूसरों की क्या है मुझे नहीं पता, किसने कितने अटैम्प्ट करे मुझे नहीं पता, बट ये ऑन माई टेक, मेरे टेक के हिसाब से जिन भी लोगों ने अगर 55 प्लस करे हुए हैं, 55 प्लस आई थिंक, तो 55 इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, 55 प्लस मतलब 56 57, तो वो लोग सेफ जोन में है। सेफ जोन मतलब ये नहीं कि आपका मतलब फाइनल में नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है और आपकी शिफ्ट के ऊपर भी है। तो जो 3 अक्टूबर अगर जिन लोगों ने 55 करा, अगर वो सोच रहा है कि मैं सेफ़ हूँ, तो सॉरी बॉस, 55 जो है वो एक सेफ़ अटैम्प्ट सिर्फ 10th और 11th वालों के लिए है। जो 3 अक्टूबर की है उसका अगर आप जो ग्राफ देखोगे अटैम्प्ट करने वाला का, वो काफ़ी हाई है, मतलब 70 to 75 लोगों ने तक अटैम्प्ट किए हुए हैं। और अगर वहीं मैं 10th और 11th ऑफ अक्टूबर की बात करूँ, तो जैसे जैसे पेपर आगे जाता गया शिफ्ट वाइज में, वैसे वैसे जो पेपर का अटैम्प्ट है लोगों का वो डाउन हुआ है। तो जिन भी लोगों ने 10th और 11th में 55 प्लस किए हैं, तो वो अपनी उम्मीद रख सकते हैं और आगे प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन मेंस की ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि अदर्स एग्ज़ाम से जैसे RRB PO, RRB क्लर्क, इनके भी जो मेंस है वो पाइपलाइन में है।
अब आप बोलोगे कि वो पोस्टपोन होने की बात चल रही है, ऐसा ऐसा। देखो, रूमर्स पे मत जाओ, अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। और एसबीआई क्लर्क भी जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी उसकी एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है, जैसे कि आरबीआई ने उसकी एग्ज़ाम डेट दे दी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू वेरी मच।